देखो क्या दिया है। सबसे पहले पेज नंबर 369 नवनीत का पेपर 1 है। क्या दिया है, निम्नलिखित उप प्रश्नों के विकल्पों से सही विकल्प का वर्णाक्षर करो। मतलब कोई भी आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कोई एक ऑप्शन क्या है आपका सही है। आपको लिखने के टाइम पे लिखना कैसे पहले वो बता देता है, लेकिन आता कैसे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या दिया, 4x + 5y = 19 का आलेख खींचने पर यदि x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको x का मान दिया है और आपको क्या लिखाना है, y का मान। तो आपको इसका आंसर लिखना कैसा है, तो पहले प्रश्न पहले का ए लिखा, यहाँ पर आपने नंबर लिखा। ये क्या है, क्वेश्चन का नंबर है। कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है। फिर आप दूसरे का आंसर लिखोगे, फिर आप तीसरे का लिखोगे और इसके बाद आप चौथे का लिखोगे। सिंपल। अब इसका आंसर क्या है पहले वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रफ का इस्तेमाल करता हूँ या उसके नीचे के पेज का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। क्या दिया देखो, 4x + 5y = 19 सॉरी, ठीक है। आपको वहां पर x का मान कितना दिया बेटा, 4 दिया है। तो आपको वहां पर x का मान 4 दिया है, तो 4x बोला तो 4 × 4 हो जाएगा बेटा। सर 1 दिया है, सॉरी 1 दिया है। x का मान आपको 1 दिया, तो x की जगह पर 1 लिखो, + 5y = 19। 4 एकम 4 + 5y = 19। 4 प्लस में बेटा उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5y = 19 - 4, तो 5y = कितना गया बेटा, 15। तो y = 15/5। तो सर y का मान कितना आ गया, 3। देखो आपके उत्तर में y का मान 3 दिया है क्या, हाँ। 3 किधर दिख रहा है आपको, b में। तो बेटा यहाँ पर लिखो, पहले का लिखा, यहाँ पे लिखो b। क्या लिखोगे, b, और b का उत्तर क्या है, 3। ऐसे आंसर लिखना आपको, समझा। ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व आप रफ में करोगे, ठीक है, रफ में करो, या उसके नीचे ये जो पेज बचा है इसके नीचे का, वो आप लोग नीचे के हिस्से में सॉल्व करके उसका आंसर लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक प्रॉपर लिखने का, फिर बी लिखने का। बी क्या है, उसका उत्तर का बी है ना, 3 कहाँ पे आ रहा है, बी में आया, तो बी लिख के फिर 3 लिखने का, समझा। नेक्स्ट देखो बेटा, करनी में 2x² - 5x + करनी में 2 = 0 के विवेचक का मान, अंडरलाइन करो, विवेचक। विवेचक का बेटा मतलब होता है डेल्टा, है ना। विवेचक मतलब क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा मतलब b² - 4ac, है ना। अभी हमको क्वेश्चन दिया क्या है बेटा, करनी में 2x², ध्यान दो, करनी में 2x² - 5x + करनी में 2 = 0। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला वाला जो मान रहेगा वो a का मान रहेगा बेटा, दूसरा वाला जो संख्या है वो b का मान होगा, और तीसरी वाली जो संख्या है वो c का नाम, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, b² निकालना है। क्या निकालना है बेटा, b²। तो -5 का वर्ग करूंगा, -4 गुणे पहला वो क्या है, करनी में 2, और c क्या है, करनी में 2। तो बेटा 5 का वर्ग 25, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5 का वर्ग क्या बचा, 25। माइनस का माइनस लिखो, 4 ऐसे का वैसे रहेगा, इंटू करनी में 2, करनी में 2, तो बचा क्या 2 ही बचेगा। करनी करनी कट गया, तो बचा क्या है, सिर्फ 2। 4 दूनी 8, तो 25 में से बेटा 8 गया, कितना बचेगा देखो, 17 आ रहा है क्या, देखो आपको उत्तर 17 दिया है क्या, हाँ। कहाँ दिया है, बी में, तो बी बराबर क्या, बी का मान क्या गया, 17। इसमें करनी 2x का स्क्वायर दिया ना, कौन सा बेटा, करनी, हाँ। तो x² के साथ जो संख्या है वो a का मान, जो दूसरी संख्या x के साथ है वो b का मान, और जो अकेली तीसरी संख्या वो c का मान हो जाएगा। तो b² - 4ac, बस याद रखना, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब b² - 4ac। इसको हम लोग क्या, विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक, समझा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्या बोलता है, a = 4, a का मान कितना दिया बेटा, 4। a मतलब क्या होता है, प्रथम पद। ये हमारा a का मतलब क्या होता है बेटा, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब पहला पद, है ना। इसके बाद T20 दिया है, 20वां पद। 20वें पद का मान कितना दिया बेटा, 36। तो हमसे क्या निकालने कह रहा है, तो हमसे निकालने के लिए कह रहा है कि तो इस अंकगणितीय श्रृंखला में प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो बेटा अंडरलाइन करें, योगफल, योगफल निकालना है।
तो क्या योगफल के लिए हम ये सूत्र लगा सकते हैं? हाँ सर, लगा सकते हैं। अब Sn मतलब सम ऑफ मतलब योगफल, n बटे दो T1 प्लस Tn, Sn तो आपको 20वां पद निकाला तो ऐसे S20 लिखा, बेटा n की जगह पे 20 आ गया तो 20 बटे 2 हो जाएगा। T1 मतलब पहला पद, T1 मतलब पहला पद, तो आपके पास पहला पद 4 है, अंतिम पद क्या है आपके पास 36, पहला पद और आखिरी पद, पहला पद और आखिरी पद, पहला पद आपका क्या है 4, आखिरी पद क्या है 36, तो 20 का इससे काटो तो 10 आ गया, 36 और 4 40, तो गुणा करने पर क्या आपके पास 400 आ रहा है। हाँ देखो वहां पर उत्तर दिया क्या 400, सी में दिया, तो यहाँ पे लिखो सी में 400 है ना। आपके पास Sn का सूत्र है n बटे दो T1 प्लस Tn, ये सूत्र है आपका। आपने सिर्फ इसमें क्या किया, मान रखा है, क्या रखा है बेटा, मान। T1 मतलब पहला पद, Tn मतलब आखिरी पद, तो 4 और 36 कितना होगा 40, n मतलब 20वां पद, क्यों, क्योंकि आपको 20वें पद का योगफल बोला है, तो 20 बटे 2 हो गया, काटो तो 10 हो गया, तो 10 का 40 से गुणा करते हो 400 हो गया। बस चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्यायों में से कौन सा पर्याय संभाव्यता नहीं है? तो सबसे पहले बेटा 15% बोला है, ठीक है। दूसरा क्या बोला 2/3, तीसरा क्या बोला है 0.7 और लास्ट वाला क्या बोला है। देखो मैं आपको जो सिंपल भाषा में समझा रहा हूं उसका मतलब क्या है। जो संभावना होती है ना, जो संभावना होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। संभावना जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। सर 1 से कम का मतलब क्या होता है, आंसर 0.1 हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.45, मतलब उसके आगे 1 नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम, क्योंकि संभावना का जो टोटल होता है वो 1 ही होना चाहिए। आपके पास 4 घटना है, 5 घटना है, 2 घटना है, 1 घटना है, 10 घटना है, 20 घटना है, 100 घटना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन सभी घटनाओं का जब संभावना निकालोगे, संभावना निकालने का जब उसको जोड़ोगे तो उसका टोटल हमेशा कितना आना चाहिए, 1। अब आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया 15/100, अब ऐसा 100 क्यों लिखे, परसेंट है। अच्छा नीचे कितना जीरो है बेटा, 2, तो 2 जीरो, तो ऊपर 2 जीरो से लगा तो 0.15 बचा, तो पॉइंट के पहले 0 आ रहा है, मतलब संभावना है ये, समझा। दूसरा बोलो बेटा 2/3, 2/3 को आप भाग दोगे तो 0.67 आएगा, तो ये भी संभावना है, 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट नहीं है, 0 पॉइंट है। 2/3 को अगर आप भाग दोगे तो आपको ये आंसर में 0.666666 मिलता रहेगा, तो 67। तीसरा आपको बोला 0.7, अरे सर ये तो देखने में लग रहा है 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन चौथा वाला जब आप देखोगे ना 1.5 तो वो नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट यानी 1 से बड़ा है, इसलिए डी का उत्तर यहां पर क्या लिखोगे 1.5, ये संभावना नहीं है। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एग्जामिनर यहां पर मार्क्स देगा, कैसे देगा, आपको यहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको मार्क्स देने रहेगा, तो कैसे देखेगा वो, आपका ये सोल्यूशन वहां पर मैटर नहीं करता, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना आया किधर से उत्तर, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको लगता है आप शॉर्टकट कर सकते हो, करो, आपको ये चेक करने वाले हैं, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इधर मार्क्स देगा, 4 उत्तर है, आपको 4 में से 4 दे दिया, समझे। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 1A आपके लिए बहुत आसान है, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। जो आंसर आपको वहां पर दिखता है, यहाँ पे 400 है तो 400 मेरे को सी में दिखा, मेरे को यहाँ पर 17 है तो 17 मेरे को बी में दिखा, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखना है, ये आपके लिए मुद्दे की बात है, समझ में आई। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न पत्र ले रहे हैं, जिसमें वापस सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A लगातार करते जाने वाले हैं। यहां पर क्या पूछा, देखो किसी अंकगणित श्रृंखला के लिए S15 का मान 147, S15 का मान 147 है और S14 का मान 123 है, तो आपको T15 का मान ज्ञात करना है, आपको T15 का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, T15 का मान निकालने के लिए आप देखो आपके पास जो योगफल दिया है वो लगातार है या नहीं, लगातार मतलब 14 पदों का योगफल 123 है,
और 15 पदों का योगफल 147 है, तो लगातार है। 14 के बाद क्या आता है? 15 ही आता है। आपको 15वां पद निकालना है, तो क्या करो? सीधा माइनस करो। S15 में से S14 माइनस कर दो, तो 147 में से 123 माइनस करो बेटा, तो 7 में से 3 गया 4, तो 24। देखो 24 आंसर है क्या? कहाँ दिख रहा है? ए। तो यहाँ पर ए लिख के 24 लिखोगे आप लोग। तकलीफ चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्रैमर की पद्धति के अनुसार युगपत समीकरणों x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3, ओके, और 3x माइनस 2y बराबर -4। तो हल करने के निश्चय का d का मान निकालो। सिर्फ आपको d का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? d। अब d का मान निकालने के लिए आप क्या करते थे? x और y दोनों के नंबर को लेते थे। क्या करते थे बेटा? x और y। x के साथ कुछ नहीं तो कैसा बनेगा बेटा? 1। y के साथ कुछ नहीं तो कैसा बनेगा? 1। अब देख, इधर 1 इधर 1, तो 1 और 1 इधर लिखा। दूसरे समीकरण में जा बेटा, क्या 3 है और यहाँ पे -2 है। बेटा प्लस की कोई औकात नहीं है, लेकिन माइनस बहुत जरूरी है। समझा? आपकी जिंदगी में कुछ भी जुड़ जाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कंगाल होगा तो उसकी फर्क पड़ता, तो वही है। प्लस का नहीं लिखा चलेगा, लेकिन माइनस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब करो बेटा, 1 का गुणा -2 के साथ हो जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ, लेकिन बीच में क्या आएगा? माइनस। अब इसका गुणा नहीं करने का, ये अलग है, ये अलग है। 1 दूना 2, तो -2, -3 1 कम 3, तो बेटा -5 आ गया। देखो आंसर है क्या? सी में। तो सी का मान आ गया -5। कोई तकलीफ? तीसरा क्वेश्चन की तरफ आते बेटा। एक पासा फेंका गया, उसके ऊपरी पृष्ठभाग में 3 से कम की संख्या ज्ञात होने की संभावना ज्ञात करो। तो पहला इसको शॉर्टकट करते हैं, क्योंकि हमको भाई सॉल्व तो करना है, हमको सीधा आंसर बताना है। एक पासा फेंका गया, तो एक पासे पे बेटा क्या क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। 1 2 3 4 5 6, तो NS का मान कितना हो गया बेटा? 6। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि अपने को मुद्दे की बात निकालनी है। सिंपल। पासा मतलब लूडो खेला था ना, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते ना अपन, है ना? मेरे बेटे से मैं 2 बार हार चुका हूँ, ठीक है। अभी उसको बहुत मजा आता है। सांप काटा तो बोलते पापा सांप काटा, उसको नहीं मालूम मेरा गोटी कटा है। ऐसा तो लूडो में कितने को होता है? 6 नंबर होता है। कितना होता है? 6। 1 2 3 4 5 और 6, तो NS का मान हो गया 6। क्या बोलता है? 3 से कम की संख्या। कितने से? 3 से कम। तो बेटा यहाँ पे 3 से कम क्या क्या दिख रहा है बेटा? 1 और 2, 1 और 2 के बाद दिख रहा है ना, 2 ही नंबर है जो 3 से कम है। 3 से कम, तो NA का मान कितना हो गया बेटा? 2। आपको संभावना निकालने बोला है, तो PA निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो NA बटे NS, तो 2/6 काटोगे तो क्या आएगा? 1/3। देखो है क्या आंसर? सर बी का बराबर बी का मान कितना है? 1/3। तकलीफ? उसके बाद चौथा क्या बोलता है? देखो, यदि वर्ग समीकरण mx² प्लस mx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 2 है। 2 मूल मतलब हल, यानी आपका x का मान कितना दिया बेटा? 2। x का मान कितना दिया है? 2। तो बेटा x², तो 2 का वर्ग प्लस mx 2 लिखो, -5 बराबर 0। 2 का वर्ग 4, 2 1 कम 2m, -5 बराबर 0। 2m ऐसी लिखा। 4 में से 5 जाता है ना? नहीं, तो उल्टा करने का, लेकिन डालने से 1, तो 5 में से 4 गया 1, -1 उधर क्या आएगा बेटा? प्लस हो गया। 2 गुणे में तो भाग में कर दे, तो m का मान आ गया 1/2। m का मान कितना गया? 1/2। देखो वहां पर उत्तर में है क्या? D में है, तो D का मान आ जाएगा 1/2। कोई तकलीफ? इस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करने वाला पार्ट आप साइड में भी कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो, कहीं भी करो, लेकिन आंसर तो आपको यहां ही चेक करके मिलने वाला है। समझा? ये 4 पर आपको उत्तर पे मिलेगा। आप इसको सॉल्व अपनी सहूलियत के लिए करोगे। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, करो, सॉल्व करके करोगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो 4 नंबर आपके ठोस हो जाएंगे, ठीक है? कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब आ जाए नवनीत के प्रश्न पत्र 3 पर, पेज नंबर 377 पर। क्या दिया देखो,
यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन तरीके से करने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो तो के का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालना है? के का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे? आपको वहां पर देखो 4 मान दिया है, 0 दिया है, 4 दिया है, 0 तथा 4 दिया है और 2 दिया है। तो वास्तविक और समान है, तो सबसे पहले आपको इसमें ए का मान क्या दिख रहा है? 1, बी का मान क्या दिख रहा है? के, और सी का मान क्या दिख रहा है? के। बेटा एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1, तो ए का मान 1 हो गया। एक्स के साथ क्या दिख रहा है? के, तो बी का मान क्या हो गया? के हो गया। और जो आखिरी नंबर है वो भी के है, तो सी का मान भी क्या हो जाएगा? के। तो निश्चयक का मान कैसे निकालते, सॉरी विवेचक का मान कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान के, तो बेटा के स्क्वायर माइनस के दिख रहा है ना? के स्क्वायर 4 एकम 4 के, सॉरी 4k। अब क्या करोगे? यहां पर 4k इधर माइनस है, इधर 0 है ना, क्योंकि वास्तविक और समान बोला, वास्तविक और समान। तो देखो बेटा के स्क्वायर माइनस 4k बराबर 0, माइनस 4k इधर आके क्या आएगा? प्लस, तो के स्क्वायर बराबर 4k प्लस में हो गया, है ना बेटा? के स्क्वायर मतलब क्या होता है? के गुणे के। गलत है क्या? नहीं। के गुणे के ना, के गुणे के स्क्वायर मतलब के का 2 बार गुणा हो गया। 4k मतलब 4 का 2 बार गुणा हो गया, तो के इधर भी गुणे में, के इधर भी, तो एक के कट गया, तो बचा क्या? के का मान 4। देखो है क्या वहां पर? बी, तो बी का मान क्या हो गया बेटा? इधर 4 हो गया। कोई तकलीफ? थोड़ा सा सॉल्व तो करोगे तो अपने लिए अच्छा है। दूसरा देखो बेटा क्या बोलता है, 1 से 100 तक के चुनी गई एक संख्या के अभाज्य होने की संभावना कितनी है? अभाज्य संख्या। अच्छा 1 से लेके 100 तक नंबर लिखो इधर। नहीं, याद है ना 1 से 100 तक कितनी संख्या होगी? 100 संख्या होगी, है ना? तो 1 से लेके 100 तक की संख्या कितनी है? टोटल 100 संख्या है, इतना तो याद है। मुझे क्या चाहिए? अभाज्य संख्या। बेटा अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो खुद के पाड़े में आती है। तो कौन कौन सी संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 24 आता है, 25 भी आता है, 26 भी आता है, 27 भी आता है, 28 भी आता है, 29 नहीं आता है, 29, 30 आता है, 31 नहीं आता है, 32 आता है, 33 आएगा, 34 भी आएगा, 35 भी आएगा, 36 भी आएगा, 37 नहीं आएगा, 38, 39 आता है, 39, 39 भी 13 के पाड़े में आ जाएगा, 40, 41, 41, उसके बाद ठीक है, ऐसा करते जाओ, लगातार बढ़ते जाओ, फिर 42 है, 42, 43, 43 भी खुद के पाड़े में आता है, 4, 3, 7 होता है ना, 44, 45, 46, 47, 47 खुद के पाड़े में, फिर 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 5, 3, 8, 53 कोई पाड़े में आता है क्या? नहीं। ठीक है, ऐसे संख्या आप लिखते जाओ, लिख लोगे कि बताओ आगे भी। तो अब संख्या गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जो भी संख्या रहेगी, जो संख्या आएगी वो ऊपर लिखो, 100 को बेटा कहाँ लिखना? नीचे, आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर को क्या करोगे आप? यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। भाई इतना तो बनता है, इतना तो हाथ पकड़ा दिया, अब ठीक है, तो अभी आगे देखो, नेक्स्ट पहला वाला आएगा, निश्चयक ए बी सी डी का घात क्या हो, कितना होगा? ए बी सी डी निश्चयक बोला है ना, अभी तीर गुणा हो तो किसका घात कितना होगा? तो घात 1 ही होगा कि 2 होगा? बेटा घात क्या होगा? 1 होगा कि 2 होगा? देखो कैसे बताता हूं, ऐसा दिया ना ए, फिर बी किधर दिया? बाजू में, ए बी सी और डी। अब बोलता है घात क्या होगा? तो ए का गुणा डी से होता है बेटा, और सी का गुणा बी से होता है, बीच में माइनस, तो ए डी हो गया माइनस बी सी हो गया। अब अपने को बताने का घात क्या होता है बेटा? ए के ऊपर क्या है? 1, डी के ऊपर क्या है? 1, बी के ऊपर कितना है? 1,
सी के ऊपर कितना है 1। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी 1 के ऊपर घात 1 है, डी के ऊपर घात 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पर जोड़ के 2 घात हो जाएगा, तो डी का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं के ऊपर के नंबर को क्या करना है, जोड़ देना है। संख्याओं के ऊपर के नंबर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चौथा देखो, किसी अंकगणित श्रृंखला में प्रथम पद यानी ऐसा बोल सकते हैं क्या, T1 पहला पद कितना है 4 और अंतिम पद 31 है। ओके, तो सभी पदों का योगफल 420 हो तो योगफल भी दिया है, क्या दिया है, योगफल कितना दिया 420। तो अपने से बोला n का मान निकालो, किसका मान निकालो, n। तो बेटा सबसे पहले Sn का सूत्र लगा। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 T1 प्लस Tn। Sn 420 हो गया, n नहीं दिया है, T1 कितना है 4 और ये 31, तो 420 ऐसे ही लिख बेटा, n/2 गुणे 35, 31 और 4 कितना हो गया 35। अब क्या कर दे, n को एक साइड लिख, 2 इधर भाग में, इधर के क्या आएगा गुणा, तो 420 में 2 का गुणा कर दे और 35 गुणे में तो क्या करते हैं भाग, तो 35 का इससे काटो, 35 का 7 के पाड़े में आता है ना, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, फिर 12 पच्चे 60, तो 12 गुणे 2 कितना हो गया, तो n का मान 24। देखो देखा दिया है क्या n का मान, तो b में दिया है, b का मान कितना है 24, तो यहाँ पर लिखो b का मान 24 हो गया। दिक्कत, प्रश्न पत्र 4 381 पेज नंबर है 381। क्या दिया है, na का मान 3 दिया है और pa का मान 1/4, तो आपको ns का मान निकालना है। तो आपको पता है pa का मान सूत्र क्या होता है, na/ns, na/ns। हमें निकालना क्या है ns, तो बेटा ns को एक साइड लिख। अब इसको मैं यहां लेकर जाऊंगा तो pa नीचे आ जाएगा, ns ऊपर जाएगा, pa नीचे आ जाएगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता है na/n, सही। na का मान क्या बता, 3, भाग देना है मेरे को, बट्टे मतलब भाग, हाँ pa। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ns ऊपर लेके गया, pa नीचे लेकर आ गया, तो pa नीचे आ गया, na का मान 3 हो गया, बट्टे मतलब भाग होता है, pa का मान देखो कितना दिया है 1/4, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि भाग को जब आप गुणे में बदलो तो 1/4 का 4/1 हो जाएगा, 3 चौक 12। देखो आपको ns का मान 12 दिया है क्या, तो a का मान कितना हो गया 12। तकलीफ। नेक्स्ट देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आपको सूत्र याद होगा Sn बराबर n/2, ठीक है, T1 प्लस Tn। तकलीफ, तो n/2 तो रह गई, पहला पद आपका 1 होगा कंफर्म है, आखिरी पद आपको पता नहीं तो उसको n ले लो, क्या ले लो n, आखिरी पद क्या होगा पता नहीं है। तो देखो इससे मिलता जुलता कुछ दिख रहा है क्या आपको, n/2 दिख रहा है, तो सर सब में n/2 दिया है, n/2 सब में दिया है ना। अब 1 + n या n+1 दिख रहा है क्या, कहाँ पे दिख रहा है, b में, तो b में क्या दिख रहा है आपको n+1/2, वही आंसर हो गया। समझा, मैंने क्या बताया, पहला पद आपका 1 रहेगा, प्राकृतिक संख्या बोला मतलब 1 से शुरू होगा, कहाँ खत्म करना वो अपने को पता नहीं है, लेकिन बोला n प्राकृतिक संख्या मतलब n आ गया आखिरी पद, तो 1 + n बोला मतलब n+1 हो गया, बात तो वही हो गया, 2 + 3 या 3 + 2 बात तो वही हुआ, तो उसी चीज के हिसाब से हम लोगों ने b का आंसर क्या लिखा, n ब्रैकेट में n+1/2। तीसरा देखो क्या कहता है, 3x² - kx + k बराबर 0 का मूल हल क्या है, वास्तविक संख्या, तो k का मान ज्ञात करो, किसका मान निकालना बोला है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो a का मान 3 होगा, b का मान -k होगा और c का मान क्या होगा k। इससे पहले हम लोगों ने एक सवाल ऐसा ही किया है, अच्छा b² - 4ac, b² - 4ac, तो b का मान बेटा -k का वर्ग -4 गुणे a का मान 3, k का मान c का मान k हो जाएगा, तो बेटा -k² मतलब k² -4 × 12,
बराबर शून्य। तो के स्क्वायर माइनस 12 के बराबर शून्य। माइनस 12 को उधर लेके जा बेटा, तो प्लस 12 हो गया। मैंने क्या बताया था, के स्क्वायर मतलब के गुणे के, 12 के मतलब 12 गुणे के कैसे कट गया, तो बचा क्या, के का मान कितना गया 12। दिख रहा है क्या, देखो वहां पर आंसर डी का मान कितना दिख रहा है, 0 या 12, तो वही आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, डी का मान क्या है, 0 या 12, तो बात तो वही हो गई। समझा कि नहीं समझा? ओके, आगे देखो चौथा, क्रैमर की पद्धति के अनुसार 3x प्लस 2y बराबर प्लस 11 बराबर शून्य। तो इसको मैं चेंज करूंगा, 3x प्लस 2y बराबर -11। क्या करूंगा, -11। अब 7x माइनस 9। मुझे क्या निकालने बोला, डी या dx? dx का मान निकालने बोला है। अब ध्यान दो, डी में हम क्या करते थे, x और y लेते थे। क्या लेते थे, x और y, a1 a2 लेते थे। अब यहाँ पर हमको x निकालना है। क्या निकालना है, x का निकालना है। तो इसका मतलब y का तो लेना ही पड़ेगा। मुझे x निकालना है ना बेटा, तो y का तो लेना पड़ेगा। तो बेटा y क्या है, 2, और इधर -4, तो 2 और -4 वैसे का वैसे ही रहेगा। मुझे निकालना क्या है, x। क्या निकालना है, x। तो क्या मैं x ले सकता हूं, नहीं। तो मुझे उसकी जगह पे क्या लेना पड़ेगा, संख्या। तो यहाँ पे संख्या क्या दिख रही है, -11 और 9। संख्या तो होती है x और y। अगर आपको x निकालना है तो x की जगह पे क्या लेना, संख्या। दूसरा क्या लेना, y, संख्या और y। अगर आपको y निकालना है तो इधर क्या, तो अपने को x लेना, तो यहाँ पे x लेना पड़ेगा और दूसरा क्या लेना पड़ेगा, संख्या। अरे हाँ है ना। अब तीसरा गुणा करो, मान अपने को dx निकाला है। dx मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x, निश्चयक x का निकालना है। तो जब सूत्र लगाने के टाइम पे आएगा तो संख्या पहले लिखने का, फिर y का लिखने का, तो अपने को dx का मान मिलता है। तो देखो कैसा, 11 गुणे -4, 9 गुणे 2, बीच में क्या आएगा, माइनस। 11 चौक 44, माइनस माइनस प्लस, 11 चौक 44, माइनस माइनस प्लस माइनस, 9 दूनी 18। तो बेटा 44 में से 18 गया, कितना आएगा, 44 में से 18 गया 26। देखो 26 दिया है क्या वहां पे आंसर, सी में, सी का मान हो गया 26। कोई तकलीफ? नवनीत प्रश्न पत्र 5 पेज नंबर 385। क्या दे, देखो, किसी अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद और 20वां पद आपको दिया है और SN 399 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले आपको पहला पद कितना दिया है, पहला पद 1, और nवां पद मतलब आखिरी पद, ऐसा बोल सकते 20 दिया है। और आपको यहाँ पर बोला है कि SN का मान ज्ञात करो। SN का मान कितना है, 399। तो SN के सूत्र लगा बेटा, n/2, पहला पद और आखिरी पद का योगफल। SN का 399 हो गया, n/2। T1 कितना बेटा, 1, और आखिरी पद क्या है बेटा, 20। तो 399 बराबर n/2 गुणे 21। तो अभी क्या करो, 399 ऐसे लिखा, गुणे 2/21। कैसे, बट्टे में 2 था तो इधर के क्या आएगा, गुणा, और गुणे वाला क्या हो जाएगा, भाग। देखो कट रहा है क्या, 21 का गुणा, या 3 सत्ते 21, 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 त्रै 9, 3 त्रै 9, है ना। 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 आ गया, ऐसे लगा 6, 7 9 63, 2। तो n का मान कितना आ गया, 38। देखो है क्या मान, कहां पर दिख रहा है, b। तो b का मान कितना हो गया, 38। कितना हो गया, 38। कोई तकलीफ? SN का सूत्र लगाओ। इससे पहले हम लोगों ने n का एक ऐसा सवाल किया हुआ है, 399, पहला पद आपको 1 दिया, आखिरी पद आपको 20 दिया, तो 20 और 1 21 हो गया, 21 और यहाँ पे 2। तो अभी n निकालना है, तो जो बट्टे में 2, यहाँ पे गुणे में 2 हो जाएगा, 21 गुणे में तो भाग में हो जाएगा। तो n का मान आपका कितना हो गया, 19 गुणे 2, तो कितना आ गया, 38। दूसरा देखो, एक पासा फेंका गया, तो पासा में मालूम है, मैंने बताया लूडो 1 2 3 4 5 6। ऊपरी पृष्ठभाग पर सम संख्या प्राप्त होने की संभावना है। तो सम संख्या क्या मिलेगा, 2 4 6। तो 2 4 6 कितना हो गया, 3 संख्या,
2 4 6, 2 4 6 3 संख्या है और लूडो में टोटल 6 संख्या होती है, तो कितना आ गया बेटा 1/2। दिख रहा है क्या वहां पे? देखो कुछ कुछ सवाल ऐसे जो आपको करने की जरूरत ही नहीं, मुंह पे हो जाएंगे। पासा कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 संख्या होती है और वो 6 साइड में रख। अब उस 6 संख्या में से सम संख्या कितनी है? 2 4 6, ये 3 ऐसी संख्या जो क्या 2 के पाड़े में आती है, तो 3 संख्या हो गई। 6 संख्या में से 3 संख्या चुना तो 1/2 आ गया, आंसर खत्म। संभावना हो गई 1/2। ठीक है, लिख देता हूं नहीं तो पता चला आधी पब्लिक गायब। 1 2 3 4 5 और 6, तो NS का मान कितना होगा? 6। मुझे क्या चाहिए? सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या मतलब 2 4 6, 2 4 और 6, तो Na का मान कितना होगा बेटा? 3। तो संभावना निकालना है ना, तो Na ऊपर NS नीचे, तो 3/6, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1/2 आ गया ना। सर उसको काट के भी तो आ सकता है। 3 एकम 3, 3 दूना 6। नेक्स्ट निश्चय बोला है। निश्चय क्या बोलता है बेटा? 5 3 -7 और -4, तो पहले इसका गुणा कर बेटा। 5 का गुणा -4 से कर, तो 5 चौक 20 -20 माइनस। अब इसका गुणा इससे कर, 3 गुणे -7, तो माइनस माइनस प्लस, 3 सत्ते 21। 21 बढ़ा के 20 बढ़ा 21, तो 21 में से 20 का आंसर क्या आएगा? 1। दिख रहा है क्या? किस में? सी में। सी का मान आ गया 1। लास्ट चौथा, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 3 + 3 तथा 5 है? अपने को बताने का कि आंसर क्या आना चाहिए? 3 और 5। 3 और 5। तो एक सिंपल तरीका बताता हूं। अपने को पूछा है ना 3 तथा 5, अपन बना ही देते हैं ना आंसर। 3 गुणे 5 कर कितना होता है? 15। और 3 + 5 कितना होता है? 8। 3 गुणे 5 कितना होता है? 15। 3 + 5 कितना होता है? 8। तो x² माइनस जोड़ने पर कितना है? जोड़ने पर कितना आया? प्लस गुणा करने पर कितना आया? बराबर 0। तो x बराबर स्क्वायर माइनस, जोड़ने पर मुझे 8 आया तो 8x हो गया, गुणा करने पर मुझे कितना है? 15। देखो ये दिखने में कहीं दिख रहा है क्या? किस में दिख रहा है? x² माइनस 8x + 15 बराबर 0, तो यानी डी में दिख रहा है आपको, तो वही आंसर हो गया। ये तकलीफ समझा कि नहीं समझा? हो गया। इसी के जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले वाले में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1B करने वाले। ठीक है।